हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर जो एक्सेल में एडवांस फिल्टर और फिर शॉर्ट फिल्टर का यूज करना है तो हम लोग कैसे करते हैं। आज चूंकि ध्यान रखिए एडवांस फिल्टर का मतलब क्या होगा। जैसे सपोज करिए और हम कहीं काम कर रहे हैं, कुछ डेटा ऐसे ले लिए। सपोज करिए हम पहले लिए एस आर यानी कि सीरियल नंबर के पास ले लिए इम्प्लाई नेम। क्या ले लिए? इम्प्लाई नेम। इम्प्लाई नेम के बाद से सपोज करिए ना कहीं ऐसे जगह पे हम काम कर रहे हैं जहाँ पे सेल निकाला जाता है। सेल किया 2010 में कितना सेल किया, 2012 में कितना सेल किया, 2014 में कितना सेल किया, उसी के हिसाब से उसको अवार्ड देना है। आया समझे ना। अब ऐसा कंपनियों में करने से बेनिफिट क्या मिलता है उन लोगों को, जिससे जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं ना उनको उनका एक मनोबल बढ़ता है कि हमको बढ़ चढ़ के इसमें काम करना चाहिए। अवार्ड इसीलिए दिया जाता है। हम ये चाहते हैं कि हमारी कंपनी में जो है कि जो लोग जितना से अधिक काम सेल किए रहेंगे उनको अवार्ड देना है। हम मान लें यहाँ पे सेल 2010 ले लिए, सेल्स 2010 ही ले लेना। ईयर कोई भी हो सकता है, 2010 हो गया। फिर आगे ले लिए सेल्स 2011, आगे ले लिए सेल्स 2012, आगे ले लिए सेल्स 2000 2013, और आगे सेल्स 2015 तक ले लेते हैं हम लोग, 2014, और अगले वाले में ले लिए सेल्स 2000। हो जाएगा ना। ऐसा कुछ डेटा हो सकता है। अब इसको हम एक काम करते हैं, थोड़ा सेलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं, साइज में थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हेडिंग हमारा बन चुका है ना। अब कंडीशन आपका ये है, इसमें कुछ नंबर टाइप कर लेना है। पहले सीरियल नंबर दे दीजिए। सीरियल नंबर देना सबको पता है ना। नाम को हम यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये तो याद है ना। स्टूडेंट डाटाबेस से ले लेते हैं, यहाँ पे किसी का नाम डबल नहीं। और अपने सीट पे लाके क्या कर लिए, पेस्ट। हो जाएगा ना। और फिर इन सबको सेलेक्ट करके हम एक बार बॉर्डर लगा देते हैं। यहाँ से क्या कर लेंगे, तो लगभग इतना समझा रहा है ना कि हमारी कंपनी में काम हो रहा है। हाँ हो सकता है आप एक और चीज दे सकते हैं। यहाँ पे इनका डेजिग्नेशन यानी कि इनका दे दीजिए, इंसर्ट कराइए, और यहाँ पे इनका पोस्ट टाइप कर दीजिए, किस पोस्ट पे वो काम कर आ रहा, समझे ना। और जब आप पोस्ट दिखाना चाहते हैं अगर जो निखित है इनका कौन सा पोस्ट है, हिमांशु इनका कौन सा पोस्ट है, तो आप आसानी से वो पोस्ट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। आ रहा समझे ना कि जो परचेज के पद पे काम कर रहा है, परचेज का जो सेल्स के पद पे काम कर रहा है, उसका सेल्स का अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट होगा उनका डिपार्टमेंट यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप कर। और नहीं तो हम सिर्फ नंबर टाइप कर दे रहे हैं यहाँ से लेकर के और यहाँ तक टोटली। तो लगभग नंबर देने के लिए सबको पता होगा ना किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इक्वल टू रैंड बिटवीन। आया समझे ना। अब चलिए हम सब में ये नंबर नहीं लेते हैं, बल्कि ये नंबर हम 2010 में सिर्फ ले लिए। जो 2010 में सेल किए थे सभी लोग ना, वो किए थे, ले लिए रैंड बिटवीन, और यहाँ पे ले लिए 10,000 से लेकर के कहाँ तक, 20,000। कहाँ तक किए थे लोग, 20। ब्रैकेट क्लोज की और कंट्रोल सब क्या कर लिए, ताकि जितना हम सिलेक्शन किए इसमें सब में आ जाए। हो जाएगा ना। इसको कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद से वैल्यूम क्या कर देंगे, पेस्ट। पहला हो गया। 2012 में आ गए तो इन लोगों ने थोड़ा सा सेल्स बढ़ाया अपने। अब इस बार 20,000 से ऊपर और 30,000 के बीच में लेकर के आ गए। या ये डेटा हम इन सब में ले लेते हैं, यहां से लेकर के यहाँ तक। और इस बार हमने लिए इक्वल टू रैंड बिटवीन, और ये फिर से हम ले लेते हैं 20,000 से लेकर के, और इस बार इन सब ने किया 50,000 तक। कहाँ तक, 50। ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल इंटर कर देंगे, सब में डेटा आ जाएगा। सब में आ गया है ना। हाँ बट करना क्या होगा, कॉपी पेस्ट वैल्यूम करना होगा ना। यहाँ से कर लिए कॉपी, और फिर वैल्यूम क्या कर लेंगे, पेस्ट। इतना डेटा बन जाएगा ना। अब ये डेटा हमने क्यों बनाया, कैसे बनाया, तो जब हमारा 2010 से लेकर के 2015 तक यानी कितना, 6 साल का जब सेल हुआ, कितने साल का, 6 साल का। तो हमने ये सोचा कि ये जितने भी एम्प्लॉय हैं ना इन लोगों को काम करते समय हमारी कंपनी में 6 साल हो गया है। आया समझे ना। तो एक काम कर लेते हैं, हम ये चेक कर लेते हैं कि 2010 में जिसका सेल अधिक होगा
उसको हम अवार्ड दे देते हैं कोई ना कोई। आ रहा समझे ना? या फिर 2011 में अधिक होगा, या फिर 12 में अधिक होगा, या फिर 13 में अधिक होगा, या फिर 14 में, या लास्ट ईयर ले लेंगे 2015, जिसमें हम लेना चाहते हैं उसमें हम कंडीशन लगा सकते हैं। क्लियर है ना? या फिर हो सकता है हमको ये पता करना कि जो लोग 20,000 से यानी कम सेल किए रहेंगे, उनको पता करके स्पेशल ट्रेनिंग देना है, ताकि वो लोग भी क्या कर सकें, सेल को आगे बढ़ा सकें। ये पता करना होगा तभी तो हो पाएगा ना। तो वही पता करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, एडवांस फिल्टर। इसका इस्तेमाल करते हैं एडवांस फिल्टर। इतना क्लियर है ना? अब कैसे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इस हेडिंग को पहले हम सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। आ रहा समझे ना? क्योंकि हम इसलिए कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं नीचे, ताकि यही हेडिंग के अनुसार हमको क्या करना है, डेटा को फाइंड करना। आ रहा समझे ना? लेकिन हाँ कंडीशन क्या है, सपोज करिए हम मान लिए कि 2010 में 2015 में जिनका 40,000 से अधिक होगा सिर्फ उन्हीं को अवार्ड देना है, बाकी किसी को अवार्ड, आया समझे ना? या 30,000 से कम जिनका होगा उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी, उनको क्या देना होगा, एक स्पेशल ट्रेनिंग देना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए। आया समझे ना? या फिर जो कॉपी नहीं करें तो आप पूरे डेटा को पहले क्या कर लीजिए, सेलेक्ट, पूरे डेटा को ही पहले क्या कर लेंगे। लेकिन सेलेक्ट करने के लिए आप चले जाएंगे, कोई कंडीशन तो देना चाहिए ना। अभी कंडीशन कोई फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि आप हम कोई कंडीशन नहीं। तो किस में कंडीशन दे दिया जाए, 2015 में कि 14 में कि 13 में? मान लेते हैं 13 में ही देना है। क्या कंडीशन देना है, जिनका 40,000 से अधिक होगा सिर्फ वही डेटा बताइए, क्योंकि उनको हमको अवार्ड देना है। यहाँ पे इक्वल टू करेंगे और डबल नोट को हम दे देंगे ग्रेटर देन, कितना से अधिक चाहिए, कितना, 40,000 चाहिए ना, 40,000। हाँ और ध्यान रखिए, अगर जो कम चाहिए होता है तो हम ग्रेटर देन की जगह पे क्या कर देंगे, लेस देन कर देंगे। कम चाहिए तो ग्रेटर देन की जगह पे क्या कर देंगे, लेस देन, और अधिक चाहिए तो ग्रेटर। लास्ट में डबल एंड कॉमा क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के बाद फिर क्या कर लेंगे, बता रहा है ना 40,000 से अधिक। लेकिन ये डेटा यहाँ पे हमको कोई मतलब नहीं है। अब इस 2013 में इसमें हमको 40,000 से अधिक फाइंड करना है, उससे कम जिसका होगा उसका डेटा हमको देखने की आवश्यकता नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद हम चले जाएंगे कहाँ पे, डाटा टैब। कहाँ पे जाना होगा, देखिए आपको एक शॉर्ट फिल्टर, ये फिल्टर दिखाई देगा, और अगला आपको एडवांस दिखाई देगा। आपको फिल्टर यूज नहीं करना है, फिल्टर अभी हम पढ़ेंगे जब ये शॉर्ट फिल्टर पढ़ेंगे, तभी हमको क्या लेना है, एडवांस। देखिए रेंज बाय डिफॉल्ट अपने आप सेलेक्ट हो गया है ना, क्योंकि हम सेलेक्ट करके आए हैं। हो सकता है आप सेलेक्ट नहीं करके आए होंगे तो बाद में आप इस लिस्ट रेंज में सबको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, हो जाएगा ना। अब देखिए सेलेक्ट करने के बाद से आपको क्राइटेरिया रेंज में आना होगा, कि इसमें से पूरे को फिल्टर करना है, कि जब ये हेडिंग रहेगा तब, और इसके साथ में अगर ये कंडीशन दिया गया रहेगा, हो जाएगा ना। इसका क्या चाहिए, बिल्कुल हमको एक यूनिक रिकॉर्ड चाहिए। यूनिक का मतलब क्या होगा, बिल्कुल जो इसमें से डबल होगा उसको सिंगल करके ही दिखाना है। तो यूनिक को हम क्या कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से क्या कर लेंगे, तो क्या है, इस 2013 में जो डेटा दिखा रहा है वो क्या 40,000 से कम का दिखा रहा है, 40,000 से कम का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। कौन कौन है, तो नाम पता लग जाएगा ना, अनूप है, विकास है, दीपक है, कुसुद्दीन है और आर्य, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए एक बार हम फिल्टर को यहाँ से क्लियर कर देते हैं, पहले ऐसे ही डेटा था ना। हमको कम चाहिए तो ग्रेटर देन की जगह हम क्या कर दिए, लेस देन, ग्रेटर देन जब क्या कर दिए, लेस देन। सेम वही तरीका, एडवांस में आइए, लिस्ट रेंज में आपको पूरे को क्या कर लेना है, सेलेक्ट। क्राइटेरिया रेंज में आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लेना है, हो जाएगा ना। और फिर यहाँ से क्या कर लेना है, यूनिक रिकॉर्ड, और फिर अब जो बता रहा है क्या वो 40,000 से अधिक बता रहा है,
40,000 से अधिक कोई है इसमें? हो जाएगा ना, फिल्टर करने का काम कर दे रहा है। लेकिन दूसरी चीज कि जब ये फिल्टर कर पुराना वाला डेटा डिलीट हो जा रहा है, पुराना डेटा डिलीट हो जा रहा है ना, तो कहीं आपको अगर ये कंडीशन दे दिया गया हो कि नहीं पुराना वाला डेटा डिलीट नहीं होना चाहिए, वो भी डेटा सेम रहे और ये भी डेटा रहे हमारा, आ रहा समझे ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले क्लियर कर लेंगे। अब देखिए जब एडवांस में आ रहा है ना, हम तो यूज कर रहे हैं लिस्ट रेंज का ना, इसको पूरे को क्या कर ले रहे हैं, क्राइटेरिया रेंज में किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, हाँ, जो क्राइटेरिया हम लगाए हैं इस क्राइटेरिया को फाइंड कर, हम जस्ट यूनिक रिकॉर्ड करके ओके कर दे रहे हैं ना। आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, कॉपी टू, क्या दिख रहा होगा, कॉपी टू, लेकिन कॉपी टू ऑप्शन हाईलाइट नहीं है ना, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, कॉपी टू अनदर लोकेशन, कि डेटा फिल्टर करेगा और ये इसी पैलेस पे है, लिस्ट वाले पैलेस में, तो लिस्ट वाले पैलेस को हटा के अनदर लोकेशन पे दे देना, अलग लोकेशन पे फिल्टर करेगा, लेकिन किस लोकेशन पे, कहाँ कॉपी पेस्ट करेगा, तो कॉपी में जहां हम डेटा लेके जाना चाहते हैं वहां सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से क्या कर लेंगे। अब देखिए जैसे आपका डेटा था ऊपर वैसे वो बचा हुआ है डेटा ना, उसमें चेंज नहीं हुआ है ना, लेकिन देखिए वो डेटा फिल्टर करके आपको नीचे अलग लेकर के आ गया, दिख रहा है। 2013 में 40,000 से कम फाइंड किया है ना। अब चलिए कोई नहीं, ये हो गया, अधिक फाइंड करना है तो लेस देन के जवाब क्या कर देंगे, ग्रेटर, ग्रेटर देन हो गया है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, एडवांस में गए, लिस्ट रेंज में सबको सेलेक्ट कर लिए और उसका से क्राइटेरिया रेंज में हम दे दिए नीचे वाले डेटा को, और लोकेशन में हम आकर के इसके लोकेशन को हम नीचे दे दिए यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड, और यहाँ से क्या कर लिए। अब देखिए ये 40,000 से अधिक वाला डेटा है और ये 40,000 से कम वाला है, और इसके नीचे वाला अधिक वाला, निकल जाएगा अलग अलग ना। क्या ऐसा सिर्फ हम 2013 में ही कर सकते हैं, ऐसा सिर्फ 2013 में ही कर सकते हैं, सब में लग जाएगा, एक ही बार में सब में लगा सकते हैं और अलग अलग भी लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए जब सब में लगाएंगे ना, तो पता है क्या अंतर नजर आएगा, समझ लीजिए कि अगर जो हम यहाँ काम कर रहे हैं, अगर जो हम मान के चलिए ले लिए किसमें किसमें ऊपर आ गए, और यहाँ पे हम ले लिए 2013 में जो है ना, 40,000 से जितना अधिक होगा सिर्फ वही हमको चाहिए, उससे कम वाला नहीं। और इसमें हम लगा दिए 2012 वाले में कि लेस देन कि 40,000 से कम वाला, तो पता है कैसे फाइंड करेगा, कि जिसमें देखिए 40,000 से अधिक है ना, ये 40,000 से अधिक है ना, और यहाँ पे क्या है, हो सकता है सपोज कि हम यहाँ ले लिए, ये 40,000 से अधिक है और ये 40,000 से क्या है, कम है, आया समझे ना। तो इसमें जब जाएगा ना तो इस डेटा को भी फाइंड नहीं करेगा, पता है क्यों, क्योंकि हमने इसमें भी दे दिया ग्रेटर देन 40 और इसमें दे दिया ग्रेटर देन 40, जब 40 अधिक रहेगा तभी तो ये वाला रो लेकर के आएगा ना, आया समझे ना। तो दो कंडीशन लगाने पे फॉलो नहीं कर पाता है, जैसे समझिए इस बार दोनों कंडीशन लगा दिए, क्या क्या, तो यहां भी हम कर दिए 2012 में इक्वल टू डबल कमा ओपन ग्रेटर देन कितना, 40,000, यहाँ भी कर दिए डबल कमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, और नहीं ब्रैकेट क्लोज नहीं ना, एंटर कर, 4,000 है, एंटर कर लिए, 40,000 ये भी हो गया है ना, 40,000 ये भी डेटा और 40,000। अब हम इसको सेलेक्ट कर लिए, चले गए कहाँ पे, एडवांस में, लिस्ट में सेलेक्ट हो गया है, क्राइटेरिया रेंज में आकर के हम ये वाला कंडीशन दे दिए, हो गया है ना। और कॉपी टू अनदर लोकेशन में आकर के हम इसका लोकेशन कहीं नीचे दे देते हैं यूनिक रिकॉर्ड, और कितना डेटा फाइंड करके लाया है, सिर्फ एक, पता है सिर्फ एक क्यों फाइंड किया है, क्योंकि हम दो कंडीशन लगाए हैं 12 में और 13 में, तो अगर जो यहाँ पे अधिक मिल रहा है तो यहाँ पे कम मिल रहा है तो इसको फाइंड नहीं करेगा, मतलब समझा रहा है ना। दोनों में जब अधिक रहेगा, दोनों में अधिक किसका है, तो देखिए इन दोनों में बस अधिक है, यहाँ भी और
यहाँ पे, बाकी और किसी का नहीं है ना। अगर जो इधर अधिक है तो इधर कम है, आ रहा समझे ना। अगर जो इधर अधिक है तो इधर कम है, या इधर अधिक है तो फिर इधर कम है, वो डेटा फाइंड नहीं करेगा, क्योंकि हम दो कॉलम में फार्मूला दिए हैं ना। कंडीशन कितने कॉलम में दिए हैं, तो दोनों तो फॉलो करेगा ना। इतना क्लियर है ना। और अगर जो एक फॉलो करना है तो फिर आप एक लगा सकते हैं, ऐसे डेटा फिल्टर करना तो हो जाएगा ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, दो तरीका है कि आप चाहे तो यहीं भी फिल्टर कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो किसी और लोकेशन पर भी फिल्टर कर सकते हैं। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए पहले ये डेटा नोट कर लीजिए, ऐसे कैसे डेटा बनाना होगा, फिर आप लोग आगे बताते हैं सॉर्ट और फिल्टर। डेटा फिल्टर कर रहे हैं ना, यानी कि एडवांस फिल्टर के माध्यम जो डेटा फिल्टर कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ 7 से अधिक जिसका सीरियल नंबर जो है ना, 7 से अधिक जिसका बस वही डेटा देखना है, 7 के बराबर या 7 से नीचे जिसका उसका डेटा हमको देखने की आवश्यकता नहीं। तो उसके लिए भी सेम तरीका हम करेंगे, बट इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, और जब यहाँ पे आएंगे ना तो ग्रेटर देन 7 कर लेंगे, कितना से अधिक चाहिए हमको, 7 से अधिक। देखिएगा 7 को भी फाइंड नहीं करेगा, क्योंकि 7 से अधिक की बात की जा रही है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे एडवांस में, लिस्ट रेंज में पूरे को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, और क्राइटेरिया रेंज में इसको सेलेक्ट कर लेना है, और यही देना चाहते हैं तो यूनिक रिकॉर्ड करके जस्ट हम क्या कर लेंगे, ओके। देखिए सिर्फ 7 से ऊपर का डेटा दिख रहा है ना, हो जाएगा। क्या बाकी और किसी का डेटा दिख रहा है, क्योंकि हम पहले से ही कंडीशन ले लिए ग्रेटर देन कि 7 से अगर जो अधिक है तो ही लेना है, 7 के बराबर या 7 से कम है तो उसको लेने की आवश्यकता नहीं है। हो जाएगा ना। तो जैसे यानी कि आप फिल्टर करना चाहते हैं वैसे एडवांस फिल्टर से फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन अब कंडीशन ये रहा कि आपको नाम के हिसाब से फाइंड करना है। किसके हिसाब से, कि अगर जो हम निखित का सेलेक्ट करें ना तो बस उसी का डेटा दिखाई दे, बाकी और किसी का डेटा दिखाई न। अगर जो हम यहाँ से हिमांशु का सेलेक्ट करें, बस हिमांशु का ही डेटा दिखाई दे, बाकी और किसी का डेटा दिखाई न दे, तब उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट फिल्टर का। देखिए फिल्टर में भी दो दिया है, एक सिंपल फिल्टर दिया, दूसरा शॉर्ट दिया है। तो शॉर्ट का यूज कब करते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग करने के लिए, A to Z और Z to, सपोज करिए नाम है, तो हम करना क्या चाहते हैं, A से Z के क्रम में हो जाए या Z से A के क्रम में हो जाए, तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे शॉर्ट का। आ रहा समझे ना। या फिर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे असेंडिंग की डिसेंडिंग, असेंडिंग चाहिए A to Z, सेलेक्ट करेंगे, आपको ऑप्शन दिखाई दे किसका, एक्सपेंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विथ द करंट सिलेक्शन। इन दोनों का मतलब समझिएगा, अगर जो आप एक्सपेंड द सिलेक्शन करेंगे तो ये यन वाला रो जहां जाएगा ना, वहां आप अपने पूरे रो को लेकर के जाएगा। आ रहा समझे ना। क्योंकि वो जो निखित यन से है, तो यन कहीं बीच में आएगा ना यहाँ पे, तो जहां भी यन नंबर से जाएगा अपने साथ ये पूरे रो को लेकर के जाएगा। कब, कि जब एक्सपेंड द सिलेक्शन करेंगे, और जो कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करेंगे ना, तो ना ही सीरियल नंबर चेंज होगा और ना ही ये चेंज होगा, बस ये नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन और कोई डेटा चेंज नहीं होगा। इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि निखित यहाँ पहले नंबर पे है तो वहां दूसरे नंबर पे हो जाए, किसी और नंबर पे आ जाएगा। यहाँ पे निखित का ये सेल्स का डेटा है तो वहां पे अलग डेटा हो जाएगा। आ रहा समझ में ना। तो इसके लिए हमको किसका सिलेक्शन करना होगा, यहाँ से एक्सपेंड द सिलेक्शन, और यहाँ से क्या कर लेंगे, सॉर्ट कर लेंगे। देखिए ये पहले आया है ना, ए, सिर्फ ए का डेटा पहले आया है ना, उसके नीचे किसका आया, डी का, फिर एच का, फिर के का, एन का, आर का, यस का और वी का। तो क्या सीरियल नंबर अपने आप चेंज हुआ है ना, इसलिए क्योंकि ये ए जहां 1 जहां था, वहां अपने पास पूरे रो को लेकर के गया। ये एक बार और समझने के लिए देखिए हम अंडू कर लेते हैं, और जो निखित का है ना, इसके पूरे रो को हम सेलेक्ट करके हाईलाइट कर देते हैं। टेक्स्ट का कलर क्या हो गया है, हाईलाइट। चलिए ये अनूप का भी जो डेटा है इसको भी सेलेक्ट करके हम यहाँ से इसको टेक्स्ट हाईलाइट ही कर देते हैं। ऐसे दो जगह हमने हाईलाइट किया है ना। देखिए अभी हम कंटिन्यू विद सिलेक्शन कर रहे हैं, डाटा में गए A to Z, और यहाँ से कंटिन्यू करके सॉर्ट कर दिए। देखिए चेंज नहीं हुआ क्या, अभी सॉर्ट कर दिया, यानी कि इसमें करने नहीं दे रहा है। चलिए एक बार Z to A करके ट्राई करते हैं, कंटिन्यू और जस्ट यहाँ से क्या कर लिए, सॉर्ट।
नीचे को आ रहा है कॉलम, इसको समझ ले रहा है। देखिए कैसे अंडू कर लेते हैं। पूरे को क्या कर लिए सेलेक्ट, यानी कि ऊपर से इम्प्लाई नेम था। अब हम चले गए किस पे, ए टू जेड कंटिन्यू की और यहाँ से सॉर्ट कर दी। अब देखिए अनूप यहाँ आ गया और निकित यहाँ चला गया, लेकिन जो डेटा जैसे था वैसे ही पड़ा हुआ है सारा ना, डेटा तो चेंज नहीं हुआ है ना। लेकिन वही अगर जो हम एक्सपेंड द सिलेक्शन कर दिए, इसको सेलेक्ट किए, किस पे चले गए ए टू जेड और यहाँ से एक्सपेंड द सिलेक्शन करके सॉर्ट कर दी, तो निखित का कॉलम जहाँ था वहां पूरा रो लेकर के गया अपना, अनूप का जहाँ था वहां पूरा लेके आया अपना। इसका मतलब समझा रहा है ना। तो ये तो हो गया ए टू जेड और जेड टू ए करने के लिए। लेकिन अगला कंडीशन ये है आपका कि इसमें आपको सिर्फ फिल्टर का यूज करना है। किसका यूज करना है, फिल्टर। तो ये जानते हैं क्या काम करता है, हम ये हेडिंग में फिल्टर लगा देंगे, सेलेक्ट करेंगे। अब ये फिल्टर आप यहां से भी लगा सकते हैं डाटा टैब से, और ये फिल्टर आप होम टैब से भी यहां से लगा सकते हैं। दिख रहा है ना। इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ यल बटन। शॉर्ट फिल्टर का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, शिफ्ट के साथ यल बटन, कंट्रोल शिफ्ट के साथ यल। किसके लिए, फिल्टर के लिए शॉर्टकट की होता है। अब ये काम क्या करेगा, तो देखिए हम सिर्फ अपने हेडिंग को सेलेक्ट कर लिए। किसको सेलेक्ट कर लिए, चाहे तो हम कंट्रोल शिफ्ट एल दबा दें, चाहे हम यहाँ पे क्लिक करें, और चाहे हम चले जाए डाटा टैब में, और डाटा टैब में जाने बस हम यहाँ से लगा। तो सबके नीचे आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख रहा है ऐसे कॉलम सा ना, दिख रहा है ना। अब देखिए हम इम्प्लाई नेम पे ही आ जाते हैं। अभी सबका डेटा दिख रहा था ना, तो सेलेक्ट ऑल को हटा देंगे, सबका डेटा नहीं देखना है हमको। संदीप का डेटा देखना है, हिमांशु का देखना है, और अनूप का देखना है, बस। तीन लोग को सेलेक्ट कर लिए ना, और यहाँ से क्या कर लेंगे ओके। बस आपको किसका डेटा दिखाई दे रहा है, बस वही दिख रहा है ना। ऐसे कोई डेटा फिल्टर करना तो कर ले जाएंगे ना। करना क्या आपको, फिर फिल्टर में आ जाइए। यहाँ आने के बाद से इस बार हमको इन तीनों का नहीं देखना है, बस किसी एक का देखना है। किसका देखना है जी, हमने लिए हमको देखना है किसका, दीपक का। ओके कर दिया। अब सिर्फ किसका डेटा दिखाई देगा, हो जाएगा ना। तो जैसे आपको फिल्टर लगाना है वैसे आप आसानी से क्या करते, सेलेक्ट ऑल करिए, ओके कर दिए, फिर सबका डेटा दिखने लग जाएगा, हो जाएगा ना। तो एडवांस फिल्टर क्या है, शॉर्ट क्या है, फिल्टर क्या, ये तीनों क्लियर हो रहा है ना। कोई नहीं, हो जाए आपको काम नहीं करना इस शॉर्ट फिल्टर का, फिर सेलेक्ट करके यहाँ से ऑफ कर दीजिए, ये बंद हो जाएगा फिल्टर लगना, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें। तो ये आज आप लोग ट्राई करिए लोग, एडवांस फिल्टर एंड शॉर्ट फिल्टर, हो जाएगा ना। कि आपको कैसे भी डेटा को फिल्टर करके बाहर करना है या फाइंड करना है, आप आसानी से डेटा को फिल्टर कर सकते, हो जाएगा ना। तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग। क्या जी,